लोग कहते हैं जी कल पैसे आएंगे तो करेंगे, पैसे कभी नहीं आते, इकट्ठे पैसे कभी नहीं आते। कहते हैं कि बेहतरीन टाइम इन्वेस्टमेंट का या दरख्त लगाने का 20 साल पहले था, सेकंड बेस्ट टाइम आज है। बेशुमार लोग आपको कहेंगे अफवाहें फैलाएंगे जी ये बेहतर नहीं है वो बेहतर नहीं है, लेकिन एज लॉन्ग कि जेन्युइन प्रॉपर्टी होगी, रियली वो बन रही होगी बिल्डिंग, टाइमली वो डिलीवर हो जाएगी, रेडी चीज़ आपके पास आ जाएगी, उसकी बहुत वैल्यू है। वो आपका किसी वक्त भी लिक्विडेट हो सकता है, फिर ये कि किसी वक्त उस पर रिटर्न एंड इन्वेस्टमेंट भी आता रहेगा, वो बढ़ता रहेगा। पाकिस्तान में इस वक्त यानी 2025 के आखिर में 1,78,00,000 घर शार्ट हो जाएंगे, हम वो पूरा नहीं कर पा रहे। आप देखिए ना 10 साल पहले अगर आप कुछ चीज़ मिल रही थी तो आज उस कीमत पे तो नहीं मिल रही, क्योंकि जिन्होंने ख़रीद ली थी उन्होंने उसमें प्रीमियम कमा लिया, फ़ायदा कमा लिया। कोई बात नहीं, अगर आप नहीं ले सके, अब अगर ले लेंगे, दिए गए नंबर पर रब्ता कर लीजिए, सूटेबल चीज़ें हम आपके लिए लाते हैं और हमारी कोशिश है कि आपके एसेट्स बन जाएँ जिस पे आपको रेगुलर इनकम आए और लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी भी आए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अहमद अकील है, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी विजन टीवी। पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट कैसे करें। बेशुमार लोग पूछते हैं कि जी वो फार्म शाम तो सस्ते मिल जाते हैं, लेकिन जेन्युइन प्रॉपर्टी अगर अपार्टमेंट, ऑफिस, शॉप, कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी लेते हैं तो बहुत महंगी होती है, कैसे मैनेज करें। देखिए महंगी वो इस तरह होती है कि अगर आप उसको अभी सोचेंगे कि करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है तो महंगी लगेगी, लेकिन अगर आप सोचेंगे कि 3 सालों में पेमेंट देनी है या 2.5 सालों में या 2 सालों में पेमेंट देनी है तो वो सस्ती लगेगी। यानी आपने उसको मंथली आपने क्या इनपुट देनी है और डेली क्या इनपुट देनी है उस लेवल पे ले आएंगे तो आपके लिए आसान हो जाएगा। इससे क्या होगा कि जो आपकी आमदनी है उसमें थोड़ी सी आपको आमदनी में इजाफा करना पड़ेगा और जो आपके अखराजात हैं उनमें थोड़ा सा अखराजात में आपको कमी करनी पड़ेगी और बड़े आराम से, क्योंकि हमारे पास एक ज़मीर होता है ना, अगर गलत चीज़ हम खा लेते हैं तो हमारे अपनी फीलिंग आ जाती है कि यार मैंने ज़्यादती करी। गलत एक्सपेंस करते हैं तो हमारा ज़मीर हमें मलामत करता है कि यार ऐसे पैसा ज़ाया किया, करना नहीं चाहिए था। लिहाजा आपके अंदर एक बर्डन रहता है, एक भार रहता है। जब आप अपने अखराजात को गैर ज़रूरी को ज़रूरी तो करें, गैर ज़रूरी को कट करें, थोड़ी आमदनी को बढ़ाएं, एक सरप्लस अमाउंट ऑफ मनी आपकी एक सिस्टम में इन्वेस्टमेंट में जानी शुरू हो जाए, थोड़े थोड़े पैसे, चंद लाख से करोड़ों रुपए के एसेट्स और प्रॉपर्टी बनाई जा सकती है। आज ये मुमकिन है, कल शायद ना हो। और आज आपके पास, लोग कहते हैं जी कल पैसे आएंगे तो करेंगे, पैसे कभी नहीं आते, इकट्ठे पैसे कभी नहीं आते। कहते हैं कि बेहतरीन टाइम इन्वेस्टमेंट का या दरख्त लगाने का 20 साल पहले था, सेकंड बेस्ट टाइम आज है। तो लिहाजा वो तो चला गया, आज तो है ना, आज कर दें तो 20 साल के बाद आप बहुत लकी होंगे, खुशकिस्मत होंगे। अब ये जो करना है ये कैसे करना है, इसमें 2-3 तरीके हैं। पहली बात यह कि नॉलेज लें, इन्फॉर्मेशन लें। प्रॉपर्टी विजन टीवी को सब्सक्राइब कर लें, घंटी का बटन प्रेस कर लें। आपके सामने चीज़ें हम देते ही रहते हैं कि ये इतने की चीज़ है, इतनी डाउन पेमेंट है, ये इंस्टॉलमेंट प्लान है। अगर कोई उसमें आपको रिलैक्सेशन चाहिए तो आप हमें पूछ सकते हैं दिए गए नंबर्स के ऊपर, हम उसमें आपको रिलैक्स कर देंगे, कुछ आपको फ़ायदा हो जाएगा ताकि आपकी वो चीज़ बन जाए। बेशुमार लोग आपको कहेंगे अफवाहें फैलाएंगे जी ये बेहतर नहीं है वो बेहतर नहीं है, लेकिन एज लॉन्ग कि जेन्युइन प्रॉपर्टी होगी, रियली वो बन रही होगी बिल्डिंग, टाइमली वो डिलीवर हो जाएगी, रेडी चीज़ आपके पास आ जाएगी, उसकी बहुत वैल्यू है। 200 साल, 100-150 साल तो बिल्डिंग की वो टाइम है और 5-10 सालों के बाद तो पाकिस्तान में ऐसा टाइम आ जाता है कि चीज़ें बहुत ही महंगी हो जाती हैं। माजी में तो प्लॉट वगैरह और फाइलें वगैरह लोग लेके मुतमिन होते थे कि भाई अच्छी चीज़ खरीद लिया, लेकिन उसका फ़ायदा कोई नहीं होता। आजकल अगर आपका ऑफिस है, शॉप है, अपार्टमेंट है, फिनिश चीज़ है जो रेंटल वैल्यू रखती है तो उसकी बहुत वैल्यू है। एक तो आपको रेंट आएगा, दूसरा वो आपका किसी वक्त भी लिक्विडेट हो सकता है, फिर ये कि किसी वक्त उस पर रिटर्न एंड इन्वेस्टमेंट भी आता रहेगा, वो बढ़ता रहेगा। पाकिस्तान में इस वक्त यानी 2025 के आखिर में 1,78,00,000 घर शार्ट हो जाएंगे, हम वो पूरा नहीं कर पा रहे क्योंकि हम बन ही नहीं पा रहे, ज़्यादा यहाँ पे इन्वायरमेंट नहीं है उसका। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को इमरान खान साहब इंडस्ट्री का देना चाहते थे, दर्जा देना चाहते थे, वो इंसेंटिवाइज़ करना चाहते थे, लेकिन फिर ये हुकूमत आ गई जिनके पैसे बाहर हैं। गुलाम जो इसाक डार है उसके बेटे दुबई में बिज़नेस करते हैं, तो यहाँ से $17 अरब 3 सालों में दुबई में जाके इन्वेस्ट हो गया। जो यहाँ से लूटता है बाहर जाके इन्वेस्ट कर देता है। पाकिस्तान का तो कोई वेलविशर है ही नहीं, जो ऊपर बैठे हुए हैं वो सबसे ज़्यादा जो है ना वो पाकिस्तान के मुखालिफ हैं। तो यानी पाकिस्तान के खैर ख्वाह तो नहीं है, क्योंकि उनके अकाउंट में अरबों रुपये आ जाता है, उन्हें पता नहीं होता कहाँ से आ जाता है। कोई ऐसा कोई इंसाफ कैसे हो सकता है, मेरे अकाउंट में अरबों रुपये आ जाता है और मुझे पता ही नहीं है और मैं उसको जवाब नहीं दे सकता, तो मैं गलत ही कर रहा हूँ ना कोई। तो खैर ये तो पाकिस्तान में आम सी बात है, यहाँ तो लूट मार का बाजार गर्म है। लेकिन अच्छा वक्त आएगा, इंसाफ का वक्त आएगा। इसे आप नाउमीद ना हो, ये अल्लाह ताला का मुल्क, अल्लाह ताला ने तोहफा दिया हुआ मुल्क। आम आदमी ये समझे कि ये मुल्क ठीक होगा और अभी फिजिबल फॉर इन्वेस्टमेंट है, अभी फिजिबल फॉर लिविंग अभी भी है और बेहतर हो जाएगा।
क्योंकि ये कोई छोटा मुल्क नहीं है, दुनिया की छठी बड़ी आबादी है, 25 करोड़ लोगों का ये मुल्क है। यहाँ पे एक जेन्युइन मार्केट है, यहाँ पे कल को चीज़ें ग्रो होनी है। लोगों ने तो दुबई है आर्टिफिशियल क्रिएट करी हुई है, लोकल लोग तो नहीं है वहाँ पे। लोकल लोग तो सारे जाके कोई 20-30% है, बाकी तो सारे 70% बाहर के लोग हैं। लेकिन यहाँ हमारे पास सारे लोकल लोग हैं। लेकिन अगर हमें 10-20% बाहर से इन्वेस्टमेंट आ गई ना, कि लोग यहाँ बिजनेसेस करना शुरू हो गए, क्योंकि मार्केट बहुत बड़ी है हमारी भी, चाइना इंडिया के बाद हमारी बहुत बड़ी आबादी है जहाँ पे लोग कंपनियों का इंटरेस्ट है कि यहाँ पे वो बिज़नेस खोलें। और लेकिन बिज़नेस फ्रेंडली इन्वायरमेंट बनाना होगा, वो हो गया तो पाकिस्तान तो बहुत वायबल मुल्क बन जाता है। एक वक्त पे हिंदुस्तान भी 1990 के अंदर इसी सूरत हाल के अंदर था, लेकिन फिर वो उनके मनमोहन सिंह अच्छे लीडर आ गए, हमारे भी अच्छे लीडर आने वाले हैं इंशाल्लाह ताला, ये मुल्क बेहतरी की तरफ जाएगा ही जाएगा। तो थोड़े थोड़े पैसे से आपका स्टेक मुल्क के अंदर बन जाएगा, आपका असासा एसेट बन जाएगा, जो कि आपको रेंटल इनकम देगा, रेंटल इन्वेस्टमेंट जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देगा, और सबसे पहले आपकी जो मेहनत है उसको एक शेप देगा, आपके थोड़े थोड़े पैसे को एक बड़े पैसे में कन्वर्ट करेगा, ताकि कल को आप 2-4-5 असासे बना लें और उसका रेंटल इनकम से आपको बहुत पैसा आएगा। और ये मुमकिन आज है, कल को चीज़ें महंगी हो जाएंगी। आप देखें ना, 10 साल पहले अगर आप कुछ चीज़ मिल रही थी तो आज उस कीमत पे तो नहीं मिल रही, क्योंकि जिन्होंने ख़रीद ली थी उन्होंने उसमें प्रीमियम कमा लिया, फ़ायदा कमा लिया। कोई बात नहीं, अगर आप नहीं ले सके, अब अगर ले लेंगे, दिए गए नंबर पर रब्ता कर लीजिए, सूटेबल चीज़ें हम आपके लिए लाते हैं, और हमारी कोशिश है कि आपके एसेट्स बन जाए जिसमें आपको रेगुलर इनकम आए और लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी भी आए। प्रॉपर्टी टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।